तो शुरू करते हैं एनीम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मू चेन ने उन ड्रैगन पैलेस के चारों लोगों को मार दिया था। और इस दौरान अचानक से यहाँ पर सू जुआन और बाकी लोग आ जाते हैं और इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मू चेन इन्हें कैसे मार सकता अकेले। इस दौरान सू जुआन जब उन बंदों के टैटूज को चेक करती है तो ये लोग डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के रहते हैं। अपन इनको डेमोनिक पैलेस वाले ही बोलेंगे। अब आगे तो नए वाले चैनल को, जिसका मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अब आगे मू चेन ये नाम पहली बार सुना रहता है कि डेमोनिक पैलेस, और ये नाम सुनकर के गू ज़ेओ और ली के इनके होश उड़ जाते हैं और ये कहते तो ये वही लोग हैं। सू जुआन भी हाँ में सर हिलाती है, क्योंकि सू जुआन से जिनका फाइट हुआ उनमें से 2 लोग हेवनली ट्रांसफॉर्म स्टेज के इनिशियल फेज में थे और 3 लोग हाफ स्टेप ट्रांसफॉर्म स्टेज पर थे। सू जुआन अब इसे बताती है क्योंकि तुम नए हो तो तुम्हें पता नहीं, हमारा जो नॉर्दर्न अकेडमी है और ये डेमोनिक पैलेस वाले, इनका हमेशा से ही फाइट रहा है। और जो भी हम डिसाइपल्स आते हैं बाहर ट्रेन करने, ज्यादातर को ये डेमोनिक पैलेस वाले मार देते हैं। अब मू चेन समझ रहा था, यानी इसको अब इस डेमोनिक पैलेस वालों को मजा चखाना पड़ेगा। और ये बैटल 100 सालों से ऊपर टाइम से चलते रहा है। हालांकि हर बार हमारा नॉर्दर्न अकेडमी जीत जाता है, पर अब क्या है ना, इधर कुछ सालों से ये डेमोनिक पैलेस वाले जब डिसाइपल्स आते हैं तो उनको चुप चुप के मार देते हैं और ये कीड़े के समान हमेशा आते रहते हैं बाहर। अब मू चेन पूछता है कि डिसाइपल्स मारे जाते हैं तो नॉर्दर्न अकेडमी वाले कुछ करते नहीं है, तो ये बताती कि तुम बाहर आ रहे हो ट्रेनिंग करने, तो ऐसे बैटल्स तो तुमको झेलने पड़ेंगे। इसके अलावा जो हमारा बाउंटी बोर्ड है वहां पर इन डेमोनिक प्लेसेस के जो पावरफुल लोग हैं उनका नाम लिखा हुआ है। अगर कोई भी उस मिशन को सेलेक्ट कर और उस पर्टिकुलर डेमोनिक पैलेस के बंदों को मार देता है तो उसे काफी ज्यादा अवार्ड मिलता है। और बाउंटी फिगर्स यानी बाउंटी बोर्ड पर जिनके नाम है डेमोनिक प्लेसेस वाले, वो काफी खतरनाक है। और इस दौरान गो ज़ेओंग बताता है कि जब शेन कांगशे अपने ट्रेनिंग से बाहर आया था तो उसने एक ऐसा ही मिशन लिया था, और ये मिशन जो था रैंक 3 का था बाउंटी बोर्ड पर, यानी 3रे नंबर का हिट लिस्ट का बंदा, जिसका नाम यू युआन था। और सी युआन ने कई सारे हमारे डिसाइपल्स को मारा था, पर शेन कांगशे इसको मार देता है और इसका हेड लेकर वापस आता है। और उस समय तो शेन कांगशे टॉप 10 में था कहीं, या उसके भी ऊपर था। मू चेन देख रहा था गू जुआन काफी ज्यादा रेस्पेक्ट देता है शेन कांगशे को। सू जुआन भी कहती है हाँ, सीनियर ब्रदर काफी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि इनसे भी पावरफुल लोग हैं, पर वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो वो शांति से रहते हैं। और सू जुआन बताती है कि लगता है डेमोनिक प्लेसेस वालों को पता चल गया तो वो हम पर अटैक तो करेंगे, और व्हाइट ड्रैगन जो सोवरिन है उनकी ट्रेजर्स को ये लोग भी लेने आए हैं। बातें खत्म होते हैं और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, और जो हिललॉक वाला एरिया था उसके टेंसर पार्ट में ये मूव करने लगते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है। बाई डोंग कहता है यार ये 4 लोग ये ट्रैश है, क्योंकि ये मारे जा चुके थे। इनका जो जेड कार्ड था वो यहाँ पर फूट चुका था। अब वो ग्रे रोब्ड एल्डर वो भी हैरान थे, इन चारों को मारा किसने? क्या वो 2 इतने काबिल थे इन चारों को मार दिए? उनका तो पावर लेवल, एक का तो हेवनली फ्यूजन के इनिशियल फेज में था और वो लड़की वो तो लेट फेज में थी, पर उतनी भी स्ट्रांग नहीं थी। अब बाई डोंग अपने गार्ड से बोलता है कि फादर को इन्फॉर्म कर दो और हमें उन्हें कैसे भी मारना है। अब इधर अगले दिन की सुबह होती है। व्हाइट ड्रैगन हिललॉक एरिया में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे, पर इस एरिया में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल बीस्ट थे, तो अगर कोई भी अंदर मूव करने की कोशिश करता था तो इनमें से कुछ मारे भी जाते थे। अब ये 5 भी घने जंगलों से लगातार होके गुजर रहे थे, और आगे में इन्हें एक रेड स्पिरिचुअल बीस्ट दिखाई देता है जो कि इन्हीं को ही घूर रहा था, और जस्ट इसने ऐसा लग रहा था एक इंसान को खाया था। मू चेन देखता है ये जो बीस्ट था हेवनली फ्यूजन के मिड फेज में था। ये स्माइल करता है और अपने 9 पगोड़ा को प्रकट करता है। ये ब्लैक पगोड़ा काफी तेजी से एक्सपैंड होता है और इस बीस्ट को क्रश कर देता है। इतना खतरनाक प्रेशर था कि ये बीस्ट तुरंत ही मारा जाता है। सू जुआन वगैरह हैरान थे, इनको लगा नहीं था कि मू चेन एक अटैक में इस बीस्ट को मार देगा। पर इस दौरान सू लिंगेर थोड़ी ही दूर पर एक ट्रेजर देखती, इसे कहते हैं ब्लड रेड जोइसिया। इससे कल्टीवेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है, पर जैसे ही सू लिंगेर उसे उठाने के लिए बढ़ती एक फोर्स इसकी तरफ बढ़ने लगता है। सू जुआन दिखती और चिल्लाती कि पीछे हटो। हालांकि इस अटैक को ये डिसॉल्व तो कर देते ली किंग और गू ज़ेओंग मिल करके, पर इनके सामने 20 लोग प्रकट होते हैं। गू ज़ेओंग इनसे कहता क्या कर रहे हो? ये कोई एडवेंचरस टीम थी। अब इनके 2 लीडर थे, यानी 2 लोग लीड कर रहे थे, और इनकी नजरें पहले सू जुआन, सू लिंगेर और ली किंग पर पड़ती है। और ये कहते हैं दोस्तों ये जो ब्लड जोइसा है ये इस पर नजरें हमारी थी पहले से, पर सू लिंगेर कहती जिससे मिला ये उसका हुआ। अब ये सुनकर ये कहते हैं लगता है तुम्हें मरना है। मू चेन देखता है और तुरंत ही कहता है गेट लॉस्ट। अब ये देखकर कहते हैं एक हेवनली फ्यूजन इनिशियल स्टेज का बंदा हमें ऐसे बोल रहा है, तुम्हें मालूम है हम कौन है? हम हैं लायन टाइगर रेजिमेंट के लोग, और यहाँ पर हम बहुत पहले से है। वैसे तो इनको मालूम था कि सू जुआन ज्यादा स्ट्रांग है, पर ये संख्या में काफी ज्यादा थे। मू चेन कहता होंगे तुम किसी भी सेक्ट के और यहीं के, तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता है। अब इस समय एक इंसान था जिसके चेहरे पर कुछ दाग के निशान थे,
वो हेवनली फ्यूजन मिड फेज में था और मूचेन की बातों से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये काफी तेजी से मूचेन की तरफ बढ़ता है। अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से ये एक क्लॉ अटैक बनाता है और मूचेन की तरफ बढ़ जाता है। मूचेन इसके क्लॉ अटैक पर अपना फिस्ट अटैक मार और ये बंदा काफी पीछे जाकर गिरता है। इसे विश्वास नहीं हो रहा था इनिशियल फेज का बंदा इसे कैसे हरा सकता है। मूचेन तुरंत ही आगे बढ़ता और अपने पैर से इसे स्कैर्ड मैन को एक किक मारता है और ये बंदा 100 फीट और दूर जाके एक पेड़ से टकराता है। बाकी लोग जब तक मूव कर पाते ये बंदा बेहोश हो चुका था। अब इससे टाइगर रेजिमेंट के बाकी लोग भी गुस्से हो जाते हैं और इनका लीडर अब आगे बढ़ता है। मूचेन तैयार था। ये तुरंत ही 6 डेथ सील्स बनाता है और एक पंच इनकी तरफ मार देता है। अभी जो अटैक था हवा को चीरते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ता है और कई लोग जो एक साथ बढ़ रहे थे इस फोर्स के कारण पीछे हटने पर मजबूर थे और ये सभी मिलकर अटैक करते। फिर भी मूचेन को बस 2 कदम पीछे हटा पाते हैं। इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, खास करके इनका जो लीडर था वो हाफ स्टेप ट्रांसफॉर्म स्टेज के करीब था। मूचेन का कॉम्बैट स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, मे बी फ्यूचर में ये मुझे टक्कर दे पाए। और इस समय वो जो आइस क्वीन थी ली किंग वो भी हैरान थी कि यार ये बंदा ये सच में, अब इसे विश्वास हो गया था कि उन 4 लोगों को इसने ही मारा था। टाइगर रेजिमेंट आर्मी का एक्सप्रेशन बदल चुका था और मूचेन कहता अब ठीक है गेट लॉस्ट। सुजुआन भी तैयार थी। इसके हाथों पर एक खतरनाक लेवल का स्पिरिचुअल फोर्स इकट्ठा था पहले से कि अगर ये लोग कुछ करेंगे तो ये भी अब पीछे हटने नहीं वाली थी। और इन लोगों को भी मालूम था कि जो स्पिरिट ट्रेजरी है अब खुलने ही वाला है, तो समय वेस्ट करके कोई मतलब था नहीं। रेजिमेंट आर्मी के दोनों लोग कहते कोई नहीं, दुनिया बहुत छोटी, तुम आगे टकराओगे, देख लेंगे, और ये यहाँ से निकल जाते हैं। सुजुआन भी इस समय मूचेन से कहती सही में तुम ब्लड कैलामिटी का टाइटल डिजर्व करते हो जो तुम्हें स्पिरिचुअल रोड पर मिला था। मूचेन को समझ में आ जाता है, मतलब सुजुआन भी इसके बैकग्राउंड के बारे में अब जान चुकी थी, तभी तो उसने मूचेन को इस मिशन के लिए सेलेक्ट किया था। अब ये फिर से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में इन्हें कुछ बीस्ट वगैरह टकराते हैं पर मूचेन इन्हें मार देता है और आधे घंटे में ये और घने एरिया में पहुंच चुके थे। अब इस एरिया में कई सारे हिल्स थे, प्लेन्स थे और यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और शायद ये वही जगह था जहाँ पर व्हाइट ड्रैगन सोवरिन मारे गए थे। यहाँ पे टोटल 5 माउंटेन के पीक्स थे और एक झरना भी था, पर वो ट्रेजर है कहाँ पर आज तक किसी को पता नहीं था। 100 साल से ज्यादा हो गए थे लोग इसे ढूंढते थे पर किसी को यह मिला नहीं था और फिलहाल हम बस वेट कर सकते हैं, ऐसा सुजुआन कहती है। समय बीतते जाता है और भी बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे और इस दौरान 2 और टीम यहाँ पर आ चुकी थी जिन्हें मूचेन ऑक्शन के दौरान जाना था। एक तो थे स्वॉर्ड सेक्ट वाले और दूसरे अर्थ सेक्ट वाले, और इनके आते ही बहुत सारे लोग इन्हीं की तरफ देख रहे थे क्योंकि इनकी टीम ट्रांसफॉर्म लेवल के एल्डर्स वगैरह थे। और सुजुआन कहती टेंशन मत लो, हमें काम अच्छे से करना है और हमें इस स्पिरिट ट्रेजरी से एक ही तो आइटम चाहिए। और फाइनली जो सबसे मेन टीम थी यानी व्हाइट ड्रैगन सिटी वाले वो लोग भी आ जाते हैं। बाई डॉग और उसके बगल में वही ग्रे रोब्ड एल्डर और सूलिंगे जब इस बाई डॉग को देखती है उसे फिर से काफी गुस्सा आता है। व्हाइट ड्रैगन आर्मी भी काफी इसमें लोग थे और इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वही ग्रे रोब एल्डर जो कि हेवनली ट्रांसफॉर्म के इनिशियल फेज में थे। अब मूचेन फिर से उस लेक की तरफ देखने लगता है, शायद वहीं पर वो जो ट्रेजर था वो प्रकट होने वाला था। धीरे धीरे रात हो जाती है और मूचेन तालाब में उस चांद के रिफ्लेक्शन को देख रहा था। इस समय लेक काफी सुंदर लग रहा था और अचानक से ये एक रिपल फील कर और धुंध सा यहाँ पर होने लगता है। लोग अब काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। धीरे धीरे यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा काफी ज्यादा वायलेंट होने लगता है और लेक इसमें भी मूवमेंट बढ़ जाते हैं। इस लेक के ऊपर एक ड्रैगन फिगर जो कि व्हाइट कपड़ों में थे उन्हें दिखाया जाता है और इनका प्रेशर बॉडी का काफी ज्यादा था। ये थे व्हाइट ड्रैगन सोवेरिन। इन्हें देखकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हालांकि ये बस इनका एक इल्यूजन था। अब बेसिकली सोवरिन स्पिरिट ट्रेजरी खुल रहा था। बहुत सारे लोगों ने रूमर सुना था कि यहाँ पर वो सोवरिन लेवल का ट्रेजरी प्रकट होने वाला है, पर सच में ऐसा होगा किसी को पता नहीं था। बाई डॉग भी देखता है और कहता है ये तो व्हाइट ड्रैगन सोवरिन लग रहा है, ये उनका बस एक स्पिरिट था। इधर ये जो लेक था इसका पानी जो था वो बॉयल होने लगता है और यहाँ पर ये जो 5 माउंटेन थे जिसके आसपास ये लेक घिरा हुआ था उसमें से 5 अलग अलग कलर निकलते हैं और ये जो 5 पिलर थे जो कलर से बने हुए थे इस वाटरफॉल को भेदने लगते हैं। पहाड़ियां इस समय हिल रही थी और ये लोग देखते हैं लेक के आसपास 5 सील्स बन चुके थे और यहाँ पर एक वॉर्टेक्स बन जाता है। बेसिकली अब स्पिरिट ट्रेजरी खुल चुका था। ये बहुत लंबे समय से हिडन था। मूचेन अब इन चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था क्योंकि ली जुआनटोंग ने जब से बताया था लुओ क्लैन के बारे में इससे समझ में आ गया था इसे जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा। अब सुजुआन सबको समझाती कि साथ में रहना और ये सभी इस वॉर्टेक्स में जो कि एक पोर्टल भी हम कह सकते हैं एंटर कर जाते हैं। पर मूचेन जब इस जैसे एंटर कर इस नए डोमेन में ये आस फील करता है कि आसपास का जो एरिया है वहां पर खतरनाक लेवल के रिबल हो रहे हैं। आंखें इसकी बंद हो जाती है और काफी ज्यादा हीट वगैरह भी ये फील करता है और जब ये अपनी आंखें खोलता है तो सामने में से एक बहुत बड़ा सा मैग्मा वर्ल्ड दिखाई देता है
और आसपास बहुत सारे लोग इसे दिखाई देते हैं, पर मू चेन के जो लोग थे, साथी थे, वो इनमें से कोई भी नहीं था। तो जो ये पोर्टल था, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को फेंक देता है रैंडमली, यानी कि इस प्रकार का डायमेंशन बनाना अगर कोई बंदा हेवनली फ्यूजन स्टेज पर भी हो तो नहीं कर सकता था ग्रेट 1000 वर्ल्ड में। अब इसे अपने बाकी साथियों को जल्दी तो ढूंढना ही पड़ेगा। अब मू चेन यहाँ से निकलने को देखता है, तभी यहाँ पर इसे कुछ लोगों के चीखने की आवाज सुनाई देती है। एक स्टोन प्लेटफॉर्म से ये आवाज आ रही थी। अब जो ये स्टोन प्लेटफॉर्म था, यहाँ पर बस फ्लेम और फ्लेम देखा जा सकता था और उसके बीच में एक लोटस ऑफ फायर था। मू चेन इसे पहचान जाता है, ये था फायर स्पिरिट लोटस। ये एक रेयर ट्रेजर है और इसके जो बीज होते हैं वो प्योरेस्ट ऑफ फ्लेम से बनते हैं। इससे आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को और कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं। और एक नहीं थे, ऐसे कई सारे फायर स्पिरिट लोटस यहाँ पर थे, पर वर्ल्ड था मैग्मा। अब यहाँ पर अगर फायर स्पिरिट लोटस है तो एक चांस ये भी था कि ये इवॉल्व हो जाए या इनमें से कोई एक इवॉल्व हुआ हो और ये फायर सेलेस्टियल लोटस में बदल गया हो, और इससे स्ट्रेंथ काफी जल्दी बढ़ता है। खास करके जो लोग फायर एट्रीब्यूट के स्पिरिचुअल आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो काफी अच्छा था। जैसे कि 9 नीदर फ्लेम मूचन की बॉडी में है तो मूचन के लिए अच्छा था और नीदर बर्ड के लिए भी अच्छा था। मूचन अब आगे बढ़ ही रहा था, तभी एक और बंदा कहता है, क्या नसीब है मेरा। और ये बंदा मैग्मा के ऊपर कूद जाता है और एक फायर स्पिरिट लोटस को तोड़ने जाता है। पर जैसे ही उसको तोड़ने जाता है, मैग्मा में से 2 हाथ निकल, यानी मैग्मा का पावर, और इसे मैग्मा में खींच लेता है और ये बंदा शायद मारा जाता है। मतलब शायद मैग्मा के अंदर बहुत सारे क्रिएचर्स थे। अब जब ध्यान से देखा जाता है तो इस मैग्मा में फ्लेम ईटिंग पाइथन्स थे, यानी सांप जो आग को खाते और इंसानों को। पर पीछे से एक इंसान कहता है, ये फ्लेम ईटर्स ये हमारा क्या करेंगे, और ये भी मैग्मा की तरफ बढ़ जाता है। ये भी लोटस को प्लग करने जाता है। तभी मैग्मा वर्ल्ड के नीचे से एक पावरफुल गेल फोर्स बाहर निकलता है। पर ये बंदा तैयार था, ये तुरंत अपने ब्लेड से इस अटैक को डिसॉल्व कर देता है और ये जो फ्लेम ईटर था जिस पर अटैक किया था उसे भी ये 2 भागों में काट देता है। और ये बंदा तुरंत इस फायर स्पिरिट लोटस में से वो जो फ्लेम सीड था उसे निकाल लेता है। अब मू चेन भी आगे बढ़ता है और सीधा ही लेक के सेंटर में जाने को देखता है। ये जो लेक था पूरा मैग्मा का था, क्योंकि मू चेन का मेन मकसद था फायर सेलेस्टियल लोटस जो कि इस लेक के बीच में हो सकता है। और जैसे ही आगे बढ़ता है, मैग्मा लिक्विड इस पर अटैक करने लगती है। मू चेन अपने शैडो स्पिरिट स्टेप से इन्हें डॉज करता है और आगे बढ़ते रहता है। पर ये इतने पर नहीं रुकता है, अंदर से जो फ्लेम ईटर्स थे, पाइथन वगैरह, वो भी अब इस पर अटैक करने लगते हैं। पर इन्हें डॉज करते हुए पीटते पाटते मू चेन सेंटर में फाइनली पहुंच जाता है। पर यहाँ पर भी इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फायर लोटस वगैरह। पर अब ये मू चेन देखता है पीछे से कुछ और लोग इसी की तरफ आ रहे थे और इनका भी मकसद था फायर सेलेस्टियल लोटस। और ये 5 से 6 लोगों का ग्रुप था और इसमें मेन था व्हाइट ड्रैगन सिटी का बाईडोंग और वो ग्रे रोब्ड एल्डर। बाईडोंग देखकर हंसता है, अरे ब्रदर तुम अकेले हो, लगता है तुम्हारा ग्रुप बिछड़ गया। मू चेन देखता है, फिर भी स्माइल देता है और कहता है, तो व्हाइट ड्रैगन सिटी यंग लॉर्ड आप हो ये, माफ करिएगा ऑक्शन हाउस में मैंने आपसे अच्छे से बात नहीं किया था। बाईडोंग देखता है कि मू चेन लगता है डर रहा है मुझसे, पर ये फिर भी मू चेन को मारना चाहता था। पर ये भी कहता कोई नहीं, वो छोटी मोटी बात थी। अब इनको लगता है यार मू चेन तो ठीक है। पर तभी मू चेन अचानक से बाईडोंग के थ्रोट पर एम करके एक पावरफुल अटैक लेकर पड़ जाता है। ग्रे एल्डर हैरान थे, यार ये बंदा क्या विशियस है। अब बाईडोंग भी अपनी तलवार को सामने ला देता है। ग्रे रोब्ड एल्डर भी अब एक अटैक बढ़ा देते हैं मू चेन की तरफ और इस दौरान ये अपने एक हाथ से बाईडोंग को पीछे फेंक देते हैं और बाईडोंग इस दौरान इसका कान हल्का सा कट जाता है। मू चेन इसे मार नहीं पाता है, पर ये काफी खुश था। मू चेन ने अपने उस तलवार से इसका कान काट दिया था। बाईडोंग चीख रहा था, ये बचना नहीं चाहिए, ग्रे रोब्ड एल्डर इसे मार दीजिए। एल्डर क्यों भी कहते हैं, बच्चे तुम कुछ ज्यादा ही अपने एज के हिसाब से कनिंग हो और रुथलेस हो, चेहरे से तुम काफी मासूम दिखते हो। अब इन्हें समझ में आ रहा था इनके 4 वो डेमोनिक गार्ड्स क्यों मारे गए थे। ये सब इसी लड़के का करा धरा था। ये लोमड़ी के समान धूर्त है और रुथलेस भी है। मू चेन हंसता है, तो मैं क्या करता। ग्रे रोब्ड एल्डर कहते हैं, कोई नहीं अब मारे जाओगे। मू चेन समझ चुका था कि इन्हीं लोगों ने उन 4 को भेजा था। अब ये सोचता है मतलब ये व्हाइट ड्रैगन सिटी और डेमोनिक पैलेस इनका लगता है कोई रिलेशन है, या तो ये लोग खुद अपनी आइडेंटिटी छिपा के व्हाइट ड्रैगन सिटी बन के बैठे हैं। एल्डर क्यों कहते यार तुम सच में काफी शातिर हो, अब तुम्हारा जीना बनता नहीं। अब इनके जो गार्ड्स वगैरह थे ये मू चेन पर अटैक कर देते हैं और ये 4 भी वैसे ही थे जैसे वो 4 गार्ड थे जिन्होंने मू चेन पर पहले अटैक किया था। इन 4 के अटैक को मू चेन अपने ब्लैक फ्लेम से डॉज कर देता है और ये 4 उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितना वो पहले वाले 4 थे। ग्रे रोब्ड एल्डर मू चेन को घूर रहे थे और एक जहरीले सांप के समान लग रहे थे और मू चेन को बस अगर डर था तो इन्हीं से, क्योंकि ये हेवनली ट्रांसफॉर्म के इनिशियल फेज में थे। ये समझ रहा था मू चेन इसे कैसे भी करके यहाँ से भागना पड़ेगा। एल्डर क्यों समझ जाते हैं और हंसते हैं, कहते भागना चाहते हो। ये तुरंत ही अपने पंच में स्पिरिचुअल एनर्जी को फोकस करते हैं और इससे ये एक भाला बनाते हैं और मू चेन की तरफ काफी तेजी से लेकर बढ़ जाते हैं और कुछ ही समय में मू चेन के काफी करीब थे ये। मू चेन शैडो स्पिरिट स्टेप बनाकर पीछे हटने को देखता है, पर ये काफी फास्ट थे और तुरंत ही अपने इस ब्लैक ड्रैगन स्पीयर से
मूचेन पर अटैक कर देते हैं। अब मूचेन भी अपने 9 लेयर्ड पकोड़ा को मैटेरियलाइज करता है, यानी प्रकट करता है। वो लॉन्ग स्पीयर इसके पकोड़ा से आके टकराता है और एक टन की आवाज आती है। पर मूचेन इसको ऐसा फील होता मानो उसके अंदर का ब्लड जो है वो बॉयल होने लगा। ग्रे रूट एल्डर भी सरप्राइज थे कि इवन इनका जो अटैक था हेवनली फ्यूजन के लेट फेस का बंदा ना झेल पाए। ये कैसे झेल जा रहा है, ये पकोड़ा क्या चीज है इसका। और ये तुरंत ही अपने बाकी साथियों से आदेश देते हैं, इस एरिया को सील कर दो, ये भागना नहीं चाहिए। अब मूचेन पगोड़ा तो एक्टिवेट कर चुका था और शैडो स्पिरिट स्टेप से बार बार आगे पीछे हटके इनके अटैक को डॉज कर रहा था, पर ये ज्यादा देर तक कर नहीं सकता था। एल्डर क्यू भी कहते हैं कि सिटी लॉर्ड बाइडंग ऑफ टेंशन मतलब ये मारा जाएगा। अब मूचेन भी कहता है ओल्ड फार्ट, खेलना चाहते हो ना, ठीक है फिर। और इसके आंखों में एक अलग ही पागलपन था मूचेन के। ये तुरंत अब कुछ हैंड सील्स बनाता है। मूचेन अब अपने 4 कॉर्ड स्क्रिप्चर को एक्टिवेट कर लिया था। एल्डर क्यू कहते हैं इस पावर लेवल से तुम मुझसे फाइट करोगे। मूचेन तैयार था, ये अपने 9 लेयर्ड पगोड़ा को भी एक्सपैंड कर देता है। पगोड़ा से ये इनके अटैक को रोक रहा था और 4 गॉड स्क्रिप्चर से इन पर अटैक कर। पर एल्डर क्योंकि पावरफुल थे, तो जब दोनों अटैक का कोलिजन होता है तो मूचेन काफी पीछे जाके गिरता है और मैग्मा में गिर जाता है। एल्डर क्यू सोचते हैं ये मारा गया, क्योंकि मैग्मा में जाना मतलब आपके शरीर जल के राख हो जाएगी। मूचेन थोड़ी देर तक बाहर नहीं आता है, फिर भी बाइडोंग मानने को तैयार नहीं था। ये बोलता है मुझे उसकी हड्डियां देखनी है। एल्डर क्यू समझाते हैं कि बाइडोंग समझो, इसके नीचे जाना मतलब तुम्हारा जो एनर्जी है वो कोरोड हो जाएगा, मरना पक्का है। पर बाइडोंग मानने को तैयार नहीं था। मूचेन ने जो इसका कान काटा था। अब एल्डर क्यू कहते हैं हम यहाँ पर रहेंगे और गार्ड करेंगे, अगर 1-2 दिन तक बाहर नहीं आया तो वो मारा क्या, इसका मतलब 10 मिनट तक ये वेट करते हैं और मूचेन बाहर नहीं आता है, शायद ये मर चुका होगा। एल्डर क्यू कहते हैं क्योंकि इतनी देर तक मैग्मा के अंदर रहना असंभव है, और पहली बात वो बंदा हेवनली फ्यूजन के इनिशियल फेज में है। और एल्डर क्यू कहते कि मैं और तुम चलते हैं और बाकी 2-3 गार्ड हैं इन्हें यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद ट्रेजर हासिल करना है। अब इधर अंदर में मूचेन को दिखाया जाता है, मैग्मा में ये नीचे जा रहा था और तैर रहा था। ये चाहता तो 4 गॉड स्क्रिप्चर की मदद से एल्डर क्यू से लंबा फाइट कर सकता था, पर नीदर बर्ड ने इससे कहा था कि मैं मैग्मा के नीचे एक अलग पावरफुल फोर्स फील कर रही हूँ, तो मूचेन अंदर कूद गया था। मूचेन कहता है ठीक है, अगली बार मैं इस बुढ़े से मिलूं, फिर इसे बताता हूँ। नीदर फ्लेम के कारण ये बचा हुआ था, पर जैसे जैसे ये नीचे जा रहा था अब इसकी बॉडी पर भी वो जलन ये फील कर सकता था। नीदर बर्ड से कहती है 200 मीटर और नीचे, और जब ये नीचे पहुंचता है तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मैग्मा के सेंटर में एक रेनबो कलर का लोटस इसे दिखाई देता है, और यही था वो फायर सेलेस्टियल लोटस जिसके लिए मूचेन कब से सर्च कर रहा था। मैग्मा यहाँ बॉयल कर रहे थे, इवन मेटल को भी ये गलाते। हेवनली ट्रांसफॉर्म स्टेज का भी बंदा इतना नीचे तक नहीं आ सकता था, नीदर फ्लेम के कारण ही ये संभव था। पर मूचेन जब इस लोटस की तरफ पड़ता है तो मैग्मा जो था इस पर सडन अटैक कर देता है, और मूचेन का ध्यान नहीं था, बस प्रोटेक्शन था तो इसके पास पगोड़ा खाद, जिसकी वजह से ये बच जाता है। पर फिर भी अटैक इतना पावरफुल था कि इसका पगोड़ा भी थोड़ा सा डल हो जाता है, और यहाँ पर इसे एक स्कारलेट कलर का स्नेक देखने को मिलता है। और ये जो सांप था, ये जो फ्लेम ईटिंग पाइथन होते हैं उनसे छोटा था, पर पावर में शायद ज्यादा। मूचेन सोचता क्या ये किंग फ्लेम ईटिंग पाइथन है। अब इसे समझ में आता है यार अगर सेलेस्टियल लोटस है तो पक्का है कि यहाँ पर एक गार्जियन बेस्ड होगा, और ये वही था। तो ये किंग पाइथन मूचेन को अपने त्रिकोण समान आंखों से घूर रहा था। बाकी जो फ्लेम ईटर होते हैं उनसे ये ज्यादा चालाक था। इसको लग रहा था कि मूचेन एक चूहा है, क्योंकि ये मूचेन से ज्यादा पावरफुल था, और मूचेन को भी मालूम इस किंग पाइथन को हराना थोड़ा मुश्किल है। और मूचेन जैसे थोड़ा सा हरकत करता है, ये पाइथन अपने पूंछ से एक पावरफुल फोर्स थे मूचेन पर अटैक कर देता है। यहाँ का जो मैग्मा था उसे ये फ्लेम हीटर कंट्रोल कर सकता था, हालांकि अंदर से नीदर फ्लेम इसे प्रोटेक्ट कर रहा था। पर जैसे ही ये किंग फ्लेम हीटर मूचेन को मारने को पड़ता है, मूचेन की बॉडी से नीदर फ्लेम निकलता है और एक ब्लैक बर्ड का शेप ले लेता है, जिसे देखते ये भाग जाता है। ये भाग रहा था और नीदर फ्लेम अपने फ्लेम से इसे जलाने लगती। मूचेन हैरान था, मतलब नीदर बर्ड सच में काफी पावरफुल है। बीस्ट की रैंकिंग में इसका रैंक अलग ही है। तो मूचेन को अब समझ में आता कि नीदर बर्ड अब इसकी बॉडी से निकल सकती है। नीदर बर्ड इसको बताती ये तो मेरा बस स्पिरिचुअल एनर्जी का एक फॉर्म है, अभी भी मेरी फिजिकल बॉडी बनी नहीं है, और मैं मरना नहीं चाहती क्योंकि हमारा ब्लड लिंक है, तुम मरे तो मैं मरी। मूचेन इसे थैंक्स बोलता है, क्योंकि अगर नीदर बर्ड नहीं आती तो ये पक्का था कि मर जाता। और इस दौरान नीदर बर्ड उस फ्लेम हीटर को गला देती है, और जैसे इस फ्लेम हीटर की बॉडी गायब होती है उसके बॉडी में से एक सिल्वर लाइट बाहर निकलती है, और ये एक सिल्वर मेडल था जिस पर व्हाइट ड्रैगन का इमेज बना हुआ था। शायद इस फ्लेम हीटर ने उस चीज को खाया था और उसे पचा नहीं पाया था। जो भी ये चीज था ये पक्का तो था कि व्हाइट ड्रैगन सोवरिन का था, पर क्या था पता नहीं। इसको मूचेन रख लेता है, और इस दौरान ये जो सेलेस्टियल लोटस सीड था इसे ये ले लेता है, और नीदर बर्ड कहती है बाकी फ्लावर मेरा। अब नीदर बर्ड इसको बताती है कि जल्दी से इसे रिफाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्मा का पावर तुम झेल नहीं पाए हो, इसे रिफाइन करने के बाद तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिलहाल मैं तुम्हें गार्ड कर रही हूँ।
अब मूचेन इस लोटस सीड को निकल जाता है और ग्रेट पगोडा की मदद से इसके पावर को रिफाइन करना शुरू कर देता है। शुरुआत में इसे लगता है कि मानो इसकी बॉडी चल रही हो और ये लोटस सीड का फ्लेम पावर इवन इसके अंदर जो नीदर फ्लेम था उसे भी भेदते हुए इसकी बॉडी को जलाने लगता है। धीरे धीरे ये लोटस सीड का पावर इसके बॉडी को कवर कर लेता है, एक एक छेद को भर देता है और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी तेजी से बढ़ने लगती है। और इधर बाहर एक डेमोनिक गार्ड को दिखाया जाता है जो अभी भी मूचेन का वेट कर रहा था। और ये डेमन गार्ड भी सोच रहा था एल्डर क्यू सही कह रहे थे, पर यंग मास्टर बाईडोंग माने नहीं। मूचेन तो कब का मर चुका होगा और वो भी वो हेवनली फ्यूजन इनिशियल फेज में था। ये हंस रहा था पर तभी अचानक लेक में एक हलचल होती है और यहाँ पर जो बाकी एक्सपर्ट थे जो कि जो फायर स्पिरिट लोटस के सीड को निकाल रहे थे वो भी हैरान थे, क्योंकि लेक के बीच में एक वर्लपूल यानी भंवर बन जाता है और यहाँ से जितने भी फ्लेम हीटर थे वो खुद भाग रहे थे। और यहाँ से फाइनली एक इंसान बाहर निकलता है, उसकी बॉडी पर ब्लैक फ्लेम्स को जलते हुए देखा जा सकता था। ये था मूचेन और इसे देखकर जो भी थे वो हैरान थे, खास करके वो गार्ड। मूचेन को अब कोई फर्क पड़ता नहीं, अब ये फील कर सकता था इसका जो नीदर फ्लेम है वो भी पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और मूचेन अब हेवनली फ्यूजन के मिड फेज में एंटर कर चुका था। फायर सीड की वजह से ऐसा हुआ था। अब यहाँ से बाईडोंग वगैरह तो जा चुके थे, ये सोचता कि बस अगली बार इस बाईडोंग को बताऊंगा और उस एल्डर क्यू को भी। पर ये देखता है तो एक गार्ड यहाँ पर था और ये गार्ड जैसे मूचेन को देखता है अब ये भागने लगता है। ये खुद वैसे तो हेवनली फ्यूजन के मिड फेज में था और ये समझ चुका था। ये भागता है ताकि बाईडोंग को बता सके कि मूचेन जिंदा है। और अचानक से मूचेन गायब होता है और इसके सामने प्रकट होता है और कहता है जहां पर हो वहीं पर रहो। गार्ड चौकन्ना था, तुरंत ही अपने ब्लैक स्पीयर से मूचेन के थ्रोट पर एम करके अटैक कर देता है। मूचेन इसके बॉडी से डार्क फ्लेम्स निकलते हैं और ब्लैक स्पीयर को पास करते हुए डेमोनिक गार्ड की बॉडी से टकराने लगते हैं और ये बंदा तुरंत ही मानो अंदर से जलने लगा और थोड़ी समय में जल के राख हो जाता है। अब बाकी जो एक्सपर्ट्स थे इस सीन को देखकर इनके पसीने छूटने लगते हैं और इनमें से एक कहता है ये बाईडोंग इस बार शायद बचेगा नहीं। 10 मिनट हो चुके थे मूचेन को मैग्मा से निकले हुए और यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा सा पैलेस था जहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ ट्रेजर्स ढूंढ रहे थे। मैग्मा वर्ल्ड से भी ये ज्यादा क्योटिक एरिया था और क्योंकि ये स्पिरिट ट्रेजरी का बाहर वाला ही रीजन था तो मूचेन को इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो ये आगे बढ़ने लगता है। बीच बीच में कुछ लोग इससे मिलते हैं और इनको ये पीटते पाटते आराम से आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ते बढ़ते ये एक कॉरिडोर में एंटर करता है। मूचेन फिलहाल सूजुआन और बाकी लोगों को ढूंढ रहा था, उम्मीद ये कर रहा था कि उन्हें कुछ हुआ ना हो। सूजुआन के बारे में से कोई चिंता नहीं था, इसको मेन चिंता था सुलिंगेर का कि अगर वो अकेले कहीं और ट्रांसफर होगी एक तो वो गुस्से वाली तो पक्का है उसके साथ कुछ भी हो सकता है और वो एक अच्छी लड़की है, मूचेन जानता था। और इस दौरान ये सोचते सोचते ये 1000 मीटर के इस कॉरिडोर को पार कर जाता है। आगे में इसको कई सारे स्टोन चैम्बर और बाकी चीजें भी देखने को मिलती हैं। एक स्टोन चैम्बर को ये देखता है जिसके दीवार टूटे फूटे थे और यहाँ पर कुछ लोग थे। अब यहाँ से भी आगे बढ़ने ही वाला था तभी स्टोन चैम्बर से कुछ हंसने की आवाज आती और एक आवाज आ रही थी कि ब्यूटी वो आइटम हमें दे दो, हमारा ग्रेट लायन टाइगर रेजिमेंट इस चीज को भूल जाएगा अगर तुम ये चीज दे दोगी तो, नहीं तो फिर मारी जाओगी। ये लड़की काफी आइसी कोल्ड नेचर की थी, ये कहती सपने में भी नहीं। मूचेन अब यहाँ पर रुक जाता है और दूर से देखता है तो ये समझ जाता है ये सीनियर सिस्टर ली किंग है। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो के साथ। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो।